हनुमंत के नीच और घटिया करतूतों ने आखिरकार देव के सब्र का बांध तोड़ ही दिया। बरसों से वह चुप रहा, सहता रहा, मगर आज हद हो चुकी थी। सामने खड़े हनुमंत की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसके शब्दों ने देव को भीतर तक झकझोर दिया। हनुमंत ने ठंडी आवाज में कहा, वसु ने मालकिन बनने के सपने देखे थे। उसी घमंड में उसने हदें पार की, इसलिए मैंने उसे सजा दी। देव की मुट्ठियां गुस्से से कांप उठीं। उसकी आंखों में लाल सुर्ख लपटें चमक रही थी। वह चीखा, सजा? होते कौन है आप ये फैसला लेने वाले? वसुधा मेरी होने वाली पत्नी है, वो सिर्फ मेरी। और सुन लीजिए हनुमंत, वो चौहान खानदान की बड़ी बहू बनने वाली है। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? कमरे का माहौल अचानक बदल गया। हर किसी की सांस जैसे गले में अटक गई हो। देव का गुस्सा ऐसा था कि मानो ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। हनुमंत, जो हमेशा अपने रौब और शक्ति का दिखावा करता था, आज देव के सामने बेजुबान सा खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। देव की गरजती आवाज के आगे उसका सारा रौब पल भर में मिट्टी में मिल गया। इधर अस्पताल के कमरे में वसुधा मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। उसके चेहरे पर नजरों से छलकता दर्द साफ झलक रहा था। बेहोश पड़ी वसु की सांसें कभी तेज, कभी धीमी हो जाती। मॉनिटर की बीपिंग आवाज मानो देव के दिल को चीर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वसु की मुस्कुराती तस्वीरें घूम जाती। हर धड़कन उसे यही याद दिला रही थी कि अगर उसने देर की, तो वसु हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। देव ने अस्पताल के गलियारे में खड़े होकर खुद से कसम खाई, अब बहुत हो चुका। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिसने वसुधा को इस हालत में पहुंचाया है, मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। देव का चेहरा दृढ़ था, उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। तभी अस्पताल के गेट से चंद्रिका अंदर आती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही वह आईसीयू की तरफ बढ़ती है, देव का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे पता था कि अब वो पल आ गया है, जब सारा सच सामने रखना ही होगा। देव मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं चंद्रिका को सब बता दूं? क्या वो इस सच को स्वीकार करेगी? अगर उसने वसु और मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया तो? लेकिन नहीं, अब सच छुपाने का वक्त